तो अनेक तूफान जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग पर यदि हम हैं तो तूफान नहीं आएगा, तूफान तो आएंगे। सबसे ज्यादा परीक्षा देनी ही उसी व्यक्ति को पड़ती है जो भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहा है। जो बुरे विचारों में, जो बुरे आदतों में, जो बुरे संग में, बुरे व्यसनों में जो लिप्त है, उसको अच्छाई का कोई भी गुण पता नहीं होता कि अच्छाई होती कैसी है। लेकिन जो जितने फूंक फूंक के पैर रखता है, जो जितना धर्मगामी होता है, संकट ही उसके जीवन में बहुत आते हैं, उसी के जीवन में आते हैं। बहुत संकट उसके जीवन में आते हैं और उठाना भी पड़ता है। लेकिन मैं तो एक बात हमेशा कहा करता हूं और कहता भी हूं कि भगवान की कथा जब आपको प्राप्त हो जाए, जब भी प्राप्त हो जाए, तो आपको निश्चित मानना चाहिए, ये बात सीधे समझ जानी चाहिए कि मेरे पूर्वजों का और मेरे पूरे कुल खानदान का प्रारब्ध उदय हुआ है भगवान की कथा मिलने से। बंधुओं, जैसे कि किसी को कोई मारे और वो रोए भी ना, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी को कुछ कहोगे, मारोगे, तो पीड़ा उससे होगी, तो उसका एहसास भी होगा और वो व्यक्ति कहेगा भी तुमसे। लेकिन वो लोग बहुत सहनशील हो जाया करते हैं जो अपनी विपरीत परिस्थिति की बातें स्वयं संजो लेते हैं, स्वयं सह लेते हैं। विपरीत परिस्थितियां मानव को तोड़ने नहीं आती, मानव को सच में जोड़ने आती हैं। मेरी बात का बहुत सावधानी से अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न उठा, आपके मन में कोई इच्छा उठी, ध्यान से सुने माताएं, भैया बहुत ध्यान से सुनना। आपके मन में कोई प्रश्न उठा, आपके मन में कोई बात उठी, आपके मन में कोई पीड़ा उठी। इस बात का, इस प्रश्न का, इस पीड़ा का यदि समाधान खोजने आप अन्यान्य लोगों के पास जाते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि आपको समाधान तो मिलेगा, लेकिन जितने प्रकार का समाधान मिलेगा उतने ही प्रकार का आपका मन भटक जाएगा। कृपा करके बताइए हाँ या ना। मन में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा जगाना प्रभु का काम है, लेकिन उस जिज्ञासा की पूर्ति आप कैसे करते हो, ये आपकी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता है। आप उस जिज्ञासा को शांत कैसे करते हो, आप उस जिज्ञासा को, मेरे सज्जनों, अपने मन को समझाते कैसे हो उस समय। जैसे किसी व्यक्ति को छत पर चढ़ना है, तो आप मुझे बताइए वो कैसे चढ़ेगा? डायरेक्ट चढ़ जाएगा या उसको सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा? सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, कोई सीधे नहीं चढ़ सकता। हाँ, ये बात अलग है कि जवान थोड़ा जल्दी चढ़ जाएगा, बूढ़ा थोड़ा लेट चढ़ पाएगा, लेकिन सीढ़ी का सहारा तो प्यारे सबको ही लेना पड़ेगा। वो सीढ़ी ही है प्यारे भगवान की कृपा, वो सीढ़ी ही है भगवान की कथा को सुनकर के अपने अच्छे गुणों का, दुर्गुणों का मंथन करके अपने आप को पहचान जाना। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुने जितने बैठे हैं। अपनी मन की जिज्ञासा को जब हम लेकर के सामने वाले के पास में जाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी जिज्ञासा की भली भांति संतुष्टि हमें ना दे पाए।